Hi everyone, I hope you all are doing good. I'm Dr. Priyanka and you can know more about me from the description given below. And in today's lecture, we are going to study about learners' characteristics and about adult and adolescent learners and their characteristics. ये पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 का UGC नेट के लेटेस्ट सिलेबस का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये सिलेबस है PDF कॉपी. इसका मैंने एक स्निपेट आपके सामने लगाया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 का ये सेकेंड सब यूनिट है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टीचिंग में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू अंडरस्टैंड द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज लर्नर. हर एक लर्नर की, हर एक स्टूडेंट की नीड और रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे. सो let's first learn who is a learner. A learner is someone who is consistently learning new things, be it subjects, skills, habits, acquiring knowledge, values, etc. So learning implies all changes, experiences, and modifications of behavior or personality which he undergoes in his lifetime. So इसके हिसाब से वो सभी व्यक्ति जो अपनी लाइफ में स्किल्स लर्न करते हैं, कोई सब्जेक्ट के बारे में लर्न करते हैं या वेरियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको वैल्यू सिस्टम लर्न करते हैं जिससे कि उनका बिहेवियर मॉडिफाई होता है, उन सभी लोगों को हम लर्नर बोलते हैं. In fact, an individual starts learning immediately after his birth. जैसे ही हम पैदा होते हैं तो इनफॉर्मल एजुकेशन हमारे घरों में ही शुरू हो जाती है. जैसे कि हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं. सो इन अ वे हम सभी जैसे ही पैदा होते हैं तभी से एक तरह के लर्नर बन जाते हैं. सो लर्नर्स आर बाउंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल सर्कल, कल्चर, environment, and their characteristics can be identified by probing into their cognitive, social, affective, academic and psychological domains. तो कोई भी व्यक्ति, उसके environment का उस पर बहुत बड़ा impact पड़ता है उसके characteristics पे. सोशल सर्कल मतलब वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनका environment घर में और बाहर कैसा है, कैसे फ्रेंड्स हैं, कल्चर क्या फॉलो होता है घर में, and whether the environment of family is positive or negative, and all these things it is very important for a teacher to know. And इसी से ही cognitive, social, affective, academic, psychological domains के बारे में वो जान सकते हैं और उसी से ही वो अपना teaching method adapt कर सकते हैं. So before we go to the characteristics of learner, it is very important to know कि learning क्या होती है. This definition is very important from UGC net point of view because ये बहुत बारी पूछा जाता है MCQs में. So Crow define करते हैं learning को as the acquisition of habits, knowledge and attitudes. It involves new ways of doing things and it operates in an individual's attempts to overcome obstacles or to adjust to new situations. It represents progressive changes in behavior. It enables him to satisfy interests to attain goals. So Crow and Crow कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो एक इंडिविजुअल हैबिट के तौर पे लर्न करते हैं या नॉलेज गेन करते हैं या किसी भी तरह का एटीट्यूड, पॉजिटिव स्पेशली एक्वायर करते हैं, उन सबको हम लर्निंग कहते हैं. स्पेशली जब वो हमें ऑब्स्टेकल्स, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ओवरकम करने में हेल्प करती हैं. सो इट रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर, राइट. इट इनेबल्स हिम टू सैटिस्फाई इंटरेस्ट्स टू अटेन गोल्स. सो ये है लर्निंग की डेफिनेशन. सो गुड लर्नर्स आर क्यूरियस and they look for information and solutions. They are creative and adaptable. All right, so let's get to learner's characteristics. A learner's ability to learn depends heavily upon his own characteristics such as learner's physical and mental health. So अगर कोई learner है और उसको physical disability है या eyesight में problem है या hearing में problem है या फिर वो कोई मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जैसे कि डिप्रेशन या कोई और मेंटल हेल्थ इशू, सो ऑब्वियसली उनकी लर्निंग अच्छी नहीं हो पाएगी, राइट. दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेरी नाइसली. द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर विच इम्पैक्ट्स हिज लर्निंग इज़ हिज बेसिक पोटेंशियल. हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि एप्टीट्यूड क्या होता है. सो अगर लर्नर का एप्टीट्यूड मैच नहीं कर रहा है सब्जेक्ट मैटर से
या किसी भी चीज़ को जो वो पढ़ रहे हैं, या वेदर इट इज़ इन स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स, अगर उनके एप्टीट्यूड से मैच नहीं कर रहा है, सो डेफिनेटली अ लर्नर इज़ नॉट गोइंग टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू हिज लेवल, राइट। वो जो उनका पोटेंशियल है वो उससे कम ही परफॉर्म कर पाएंगे। लर्नर्स बेसिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर लर्निंग एरिया। आजकल बहुत कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसमें जो लो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल इतना हाई नहीं होता और वो ऑटिस्टिक की कैटेगरी में आते हैं, उनको भी नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाया जाता है, राइट। एंड इवन इफ़ वी सी इन नॉर्मल लर्नर्स जिनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें भी जनरल इंटेलिजेंस के बहुत लेवल्स होते हैं, राइट। सो अगर किसी बच्चे का IQ लेवल इतना अच्छा नहीं है, so definitely he is not going to perform that well. And it also depends, अगर उनको कोई previous knowledge है किसी चीज़ के बारे में, या किसी सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, या स्किल्स रिलेटेड है, तो उनकी लर्निंग पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। और अगर किसी बच्चे के प्रीवियस नॉलेज में ये सब चीज़ें नहीं हैं, सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द लर्निंग इन नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर, राइट। सो द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। एक लर्नर का गोल ऑफ लाइफ क्या है? क्या वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं कुछ करने के लिए या नहीं? इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दैट टीचिंग इज़ समथिंग विच अ टीचर कैन डू ओनली इफ़ अ लर्नर वांट्स टू लर्न। मतलब टीचर पढ़ा या सिखा तभी सकते हैं अगर कोई लर्नर सीखना चाहता है, विलिंग है। अगर वो विलिंग नहीं है तो कोई भी टीचिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एक लर्नर की गोल्स ऑफ लाइफ क्या हैं? क्या वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं? क्या वो विलिंग हैं? क्या उनके अंदर वो परसिस्टेंस है, विल पावर है? तभी वो सीख पाएंगे। Alright, his readiness and willpower impacts his learning to a big degree, okay? And also depend upon his goals of life, कि उनके लाइफ में गोल्स क्या हैं, क्या वो एम्बिशियस हैं कुछ करने के लिए या नहीं हैं। अगर नहीं है तो डेफिनेटली लर्निंग नहीं हो पाएगी उनसे, और अगर है तो दे विल परफॉर्म सुपरली वेल। So a learner learns through the following types of learning. Verbal learning, जैसे कि हम वर्ड्स के थ्रू, जैसे कोई बच्चा होता है तो पहले वो अल्फ़ाबेट सीखता है, देन वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड सो ऑन। मोटर लर्निंग, कहीं पे भी उनके, जैसे फॉर एग्जांपल इन स्पोर्ट्स और वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स व्हेन यू इन्वॉल्व योर बॉडी पार्ट्स, तो उसको हम मोटर लर्निंग कहते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जब वो लर्न करते हैं, बेशक कोई फ़िलॉसफी हो वेदांत के बारे में, या कोई फॉर एग्जांपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कोई भी कॉन्सेप्ट वो लर्न करते हैं उसे कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, धीरे धीरे जब उनकी लाइफ में इश्यूज आते हैं या कोई टीचर्स उनको क्वेश्चंस देते हैं, कोई प्रॉब्लम्स देते हैं, सो हाउ वेल दे सॉल्व इट, इट इम्पैक्ट्स देयर लर्निंग। सीरियल लर्निंग and linking the recent learnings with those of past to assimilate and understand new learning. चेन लर्निंग इसे कहते हैं। कोई भी आपको प्रीवियस नॉलेज है उसको आप और आगे बढ़ाते हैं जब आपको न्यू नॉलेज उसके बारे में मिलती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीएड किया या बीएससी किया या बीकॉम किया, उसके बाद जो भी आपने बेसिक नॉलेज वहाँ से गेन की, that has become a base for you to do your masters. So masters में आपकी वो knowledge बढ़ रही है। इसे ही कहा जाता है serial learning and linking the recent learnings from the past to assimilate the present learning and understand them. So correlating learning in one area and that of another. Multidisciplinary education. Again, a very important question that can come in your UGC NET exam, because ये एक National Education Policy 2020 का बहुत important section है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन, मतलब कि आर्ट्स के साथ साथ अगर आपका इंटरेस्ट है साइंस में या फिलॉसफी में या किसी और स्ट्रीम में, तो आप उसे इकट्ठे पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बायोफिज़िक्स, उसमें बायोलॉजी एज वेल एज फिज़िक्स, 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, लेकिन बच्चा कनेक्ट करता है और उन्हें पढ़ता है। इसे बोला जाता है कोरिलेटिंग लर्निंग ऑफ वन एरिया विद दैट ऑफ अनदर। And of course, revision and practice, because if a learner will not revise and will not practice, none of the learning is going to help him आगे जाके, okay? So obviously learners' characteristics on the base of outcomes of learning are bringing desirable change in behavior. उनका अगर behavior modify हो रहा है better way में, so it means that his learning outcome has been achieved. The same is with the attaining proper growth and development and personality. उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, दिस इज़ अनदर आउटकम ऑफ लर्निंग।
क्या वो प्रॉपरली एडजस्ट कर पा रहे हैं इस सोसाइटी में, अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, मतलब ढाल रहे हैं वो सिचुएशंस के हिसाब से, एंड आर दे रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ लाइफ, मतलब जो उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ के, अगर वो अचीव कर पाते हैं ये सभी चीज़ें, तभी प्रॉपर लर्निंग होती है. These are known as outcomes of learning. Now let's come to characteristics of adolescent learners, and after that we will do characteristics of adult learners under 4 domains: cognitive, academic, emotional and social. So let's come to adolescent learners. So adolescence होता क्या है? 12 या 13 से लेके 18-19 ईयर्स का जो गैप होता है उसमें जो भी बच्चे होते हैं उन्हें एडोलेसेंस कहा जाता है. Generally it is known as a period of stress and strain because physical, mental, emotional domains जो होते हैं कि इंसान के, उनके अंदर बहुत बदलाव आता है. Whether it is physiology or psychology, it's impacted in a big way because development होती है और बहुत तेज़ी से development होती है, and there are many students or learners who have difficulty in adjusting to those patterns. So that is the reason why adolescence is given a lot of importance, because a learner goes through a lot of changes. So let us first learn what are the academic characteristics of an adolescent. They are in need of active activities that meet their interests, needs and learning experiences. An adolescent learner can learn only अगर उनका जो सब्जेक्ट है वो उनके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड या नीड्स के साथ मैच कर रहा है. इनिशिएट फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे कहा जाता है फ्रॉम पीसेस टू होल. छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स वो सीखते हैं उनसे वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल सीख पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स के बारे में कोई बच्चा सीखता है तो आगे जाके प्रॉपर पूरा सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज के बारे में सोचना या उनके बारे में लर्न करना, दिस इज नोन एज कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब फ्रॉम पीसेस टू होल लर्निंग. एस्पायर फॉर हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज्ड. जो एडोलेसेंट्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव एंड उनकी जो ईगो या सेल्फ एस्टीम होती है वो बहुत फ्रेजाइल होती है. तो ऐसे बच्चों को जब आप चैलेंज करते हो कोई एक्टिविटी करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, सो यू नो दे हैव दैट एनर्जी इन देम एंड दे एस्पायर टू मीट दैट चैलेंज. सो दे नीड द टीचर टू बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन syllabus and their interests. They need appreciation, help and support from the teacher and also with constructive feedback. So adolescence, as we said, इट्स अ वेरी सेंसिटिव पीरियड. इसके अंदर बच्चों को अप्रिसिएशन चाहिए होती है टीचर की तरफ से. दे वांट द सपोर्ट एंड दे ऑल्सो वांट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. फॉर एग्जाम्पल इफ देव डन समथिंग वेरी गुड दे एक्सपेक्ट दैट द टीचर शुड रिवॉर्ड देम और अप्रिशिएट देम, एंड इफ दे हैव मेड अ मिस्टेक और इफ दे हैव फॉलन शॉर्ट समवेयर तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर उन्हें कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली बताएं कि आपकी कमी कहाँ पे रह गई और उसे वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. देन इंटरेस्ट इन इंटरैक्टिंग विद पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, बेशक वो स्पोर्ट्स हो या कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ हो, इन द लैब वर्क इफ़ देयर इज़ अ लैब वर्क, सो दे लव टू इंटरैक्ट विद देयर peers during it. Okay, so these are the academic characteristics of learners. Now let's come to social characteristics. Explore questions of racial, cultural, demographic and ethnic identity. So जब एक adolescent देखता है कि उसके social circle में जो बच्चे हैं they come from different backgrounds, different cultures, different demography और ethnicity उनकी different है, तो they try to know about it, they are curious to learn about it, they try to ape behavior of those whom they consider superior to them. Anybody, whether it is a politician, actor, actress, anybody, it could be their parents or teachers जिनको वो अपने से superior मानते हैं, वो उनको idealize करते हैं and they try to behave like them. Start understanding the complexities of moral, cultural and political issues. So जब बच्चा बड़ा होता है उसे अपने नेशन के बारे में, वर्ल्ड इश्यूज़ के बारे में पता चलता है. मॉरल लेक्चर्स जब उनको मिलते हैं अपने घर से या बाहर से एंड दे गेट टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चरल रिचुअल्स, दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट, द वाइज. ओके, सो दे सीक अप्रूवल ऑफ पियर्स. They like to cooperate and work in groups. They need support and encouragement while learning. बेशक क्लास हो या बेशक उनका peer circle हो, उन्हें acceptance की बहुत need feel होती है. And they also wish कि वो कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए उनको सब appreciate करें and approve करें. Like to experiment with the latest fads. Whether it is fashion हो या cars हो या music हो, ऐसे बच्चों को they love to experiment with whatever is happening in the latest times. Now let's come to emotional characteristics of adolescent learners. Mood swings marked by intensity and unpredictability.
एडोलेसेंस में जैसे हमने बात की कि फिज़िकल और मेंटल चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी, तो ये उनके बिहेवियर को बहुत इम्पैक्ट करता है, मूड्स को बहुत इम्पैक्ट करता है, अनप्रडिक्टेबल बिहेव करते हैं एट टाइम्स, सडन आउटबर्स्ट्स ऑफ एनर्जी एंड इमोशनल अटैचमेंट्स, दे बिकम अटैच्ड टू पीपल एंड इमोशनली सेंसिटिव बन जाते हैं इस एज में। सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेके, एंड एज वी डिस्कस्ड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में दैट दे सीक अप्रूवल, दे सीक अप्रिसिएशन एंड एक्सेप्टेंस, और उनको आप क्रिटिसाइज़ करो तो दे डू नॉट टेक इट वेरी पॉजिटिवली, राइट। कंसर्न अबाउट फिजिकल ग्रोथ एंड मेच्योरिटी, डेफिनेटली जो उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको लेके वो बहुत कॉन्शियस होते हैं। A belief that their personal problems, feelings, experiences are unique to themselves. Sometimes, we adults also feel that whatever we are experiencing, जो भी हम experience कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे साथ हो रहा है और किसी और के साथ नहीं हो रहा। So, ये जो concern है, ये adolescence में और भी ज़्यादा होता है. And they feel that whatever changes are happening in their body or at mental level, it is just happening to them. So, they keep things to themselves. And that is the reason why उनके stress levels बढ़ जाते हैं. They believe that whatever experiences they are having, it's just happening to them and not to others. So overreacting to ridicule, rejection, embarrassment. So as we said that they become very sensitive and emotional. तो अगर उनको आप इवन पीयर ग्रुप भी अगर कहीं इसके लिए कोई भी कुछ कह दे, they feel rejected and they also feel embarrassed a lot. A desire to become self-independent, वो self-independent बनना चाहते हैं, and desire for acceptance as we just discussed, कि वो acceptance चाहते हैं अपने peer circle से, family से, teachers से, in fact हर किसी से. Cognitive characteristics. So cognitive का मतलब जो होता है वो होता है intellectual domain, आपके intellect से. So adolescents understand complexity of moral issues, question values, cultural expressions, religious teachings, etc. So पहले जैसे मेरे पहले लेक्चर में मैंने करवाया था कि 3 लेवल्स की लर्निंग होती है, एक मेमोरी लेवल पे, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे और एक रिफ्लेक्टिव लेवल पे. सो adolescents start reflecting on what has been taught to them or what they are observing. कोई moral issue है, कोई political issue है, कोई cultural ritual है या कोई value system है, start questioning about it and they start reflecting on that. Start self-reflecting, as we just said. Intense curiosity and wide range of intellectual pursuit, few of which are sustained over long term. They start thinking कि उनकी लाइफ में एम्स क्या हैं, क्या वो बनना चाहते हैं, एंड समटाइम्स दे आर सो इंटेंस कि वो उसे एक्चुअली में प्रोफेशनली अडॉप्ट करते हैं आगे जाके. लाइक एज यू नो, इफ़ यू आस्क देम, किसी को पायलट बनना है, किसी को इंजीनियर, डॉक्टर एंड ऑल दैट. सो ये सब चीज़ें जो हैं इसके बारे में वो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्यूरियस होते हैं, लर्न करते हैं, और अगर उनका इन्नेट पैशन है, परसिस्टेंस है, तो वो आगे जाके उसे सस्टेन भी करते हैं. They are curious to learn and discover new concepts on their own. They want to learn. They are in search of self-identity. They become disruptive when they lose interest in the lesson or feel bored. So, for example, if a teacher is teaching and the student does not have the aptitude for that subject, or the teacher is teaching in a very slow pace, तो उनका जो attention span होता है वो बहुत छोटा होता है and they lose interest. They like to use their imagination and to discover things. Their attention span is limited. They need engaging and entertaining activities in order to not lose interest. As we just discussed that adolescents, they have very short span of attention. So definitely जो एक teacher है उन्हें बहुत ही engaging और interesting activities लाने पड़ते हैं अपने, या adapt करने पड़ते हैं अपने teaching में, in order to keep the attention levels of the student active. Now let's come to the characteristics of adult learners. Andragogy is the study of how adults learn and is a theory developed by Malcolm Knowles. So this question is often asked in MCQs कि andragogy होती क्या है? So andragogy is the study of how adults learn, okay? And this is developed by Malcolm Knowles. So academic characteristics क्या होते हैं? उससे पहले adults कौन है? So anyone who is above 18 or 19 could be in their early 20s, 30s, 40s, even 50s. So all of these are known as adults. The academic characteristics. They have a clear view of what they are learning objectives, and they need to know the purpose of that. So जब आप adults बन जाते हो तो आप result oriented हो जाते हो. You really need to know that if you are learning this, why do you want to learn? For example, even if you're watching this video and your purpose is to clear UGC NET,
right? So as you have come to adulthood, you have a clear vision of what you want to achieve. Result oriented. They have specific expectations for outcomes of what they are learning and may disengage if it doesn't move towards these outcomes. बहुत सारे लोग होते हैं जो एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टर्म दे फील दैट इट इज़ नॉट मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स और वो इनके इंटरेस्ट को सूट नहीं कर रहा है, तो वो उसे बीच में छोड़ भी देते हैं. Adults prefer learning by doing rather than being lectured. So obviously when you are in adulthood you do not want to be lectured too much. तो उन्हें लगता है कि उन्हें learning by doing से चीज़ें सीखनी चाहिए, ना कि हमेशा लेक्चर से. They come to the classroom with a wide range of knowledge, expectations and experiences. Obviously an adult has a base knowledge, उन्हें basic knowledge होती है, previous knowledge होती है. So they, whenever they come to a classroom, they come with a self-esteem that they have a wide range of knowledge and experiences. Adults may be skeptical about new learning and want to test ideas before accepting them. सो एडल्ट्स को आप जब भी कोई न्यू कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी भी, सो दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट, राइट, एंड दे वांट टू टेस्ट आइडियाज़. वो उसे एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं कि वेदर इट इज़ गोइंग टू बी सूटेबल टू दैम और वेदर इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट. सो दे हैव अ क्लियर विजन ऑफ वॉट दे वांट टू अचीव in the academic domain. Now let's come to the social characteristics of adult learners. Mostly self-directed and prefer a learning community in order to ask, interact and discuss issues. सो जो एडल्ट्स होते हैं दे वेरी सेल्फ डायरेक्टेड. उन्हें पता होता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है और उनकी परसिवियरेंस, परसिस्टेंस भी होती है. सो उसके साथ साथ उनको इंटरैक्ट करना बहुत पसंद होता है, क्वेश्चन और डिस्कस करने का जो भी इश्यूज़ वो पढ़ रहे हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिलीज, फ्रेंड्स, कम्युनिटी एट्सेट्रा. सो एज वी जस्ट डिस्कस्ड कि जो एडल्टहुड की जो एज रेंज है वो बहुत वाइड होती है, 20s से 30s, 40s, 50s एट्सेट्रा. तो जैसे जैसे एक एडोलेसेंट एडल्टहुड की तरफ आता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट एडल्ट वो ओपन यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, सो ऑब्वियसली उनको वर्क की तरफ उनका कमिटमेंट होगा, उनकी फैमिली की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अपनी पढ़ाई की तरफ होगी. अगर कोई उन्होंने कम्युनिटी सर्विस या सोशल सर्विस में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. दे विश टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट. एडल्ट्स की ये बेसिक नीड है कि उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए होती है. दे प्रेफर टू रिलाई ऑन देमसेल्व्स एंड वर्क ऑन देयर ओन पेस. सो कभी भी किसी हेल्प की नीड होती है तो उनका फर्स्ट कोशिश यही होती है कि उन्हें किसी पे डिपेंड ना करना पड़े और वो अपनी पेस से सीखते हैं, वो प्रेशर नहीं लेते मोस्टली. Many adult learners feel unsure, embarrassed if they don't know a concept which is expected out of them. As an adult, there is an assumption that you already know a lot of things. So when you are missing that foundational knowledge, it can lead to feeling embarrassed and insecure. So basically, जैसे हमने कहा कि एडल्ट्स की बेसिक नॉलेज होती है, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं. सो अगर वो किसी क्लास में एनरोल्ड हैं और वहाँ पे उनसे यंग बच्चे भी हैं, सो अगर कोई क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है एडल्ट से जिसका वो आंसर नहीं कर पाते, तो वो एक तरह से इनसिक्योर फील करते हैं और उन्हें बहुत एम्बैरसमेंट होती है बिकॉज दे फील दैट बीइंग एडल्ट्स उनको नॉलेज होनी चाहिए थी, उनकी फाउंडेशनल नॉलेज मिसिंग है एंड दिस मेक्स देम वेरी एम्बैरस्ड. Now let's come to the cognitive characteristics of adult learners. Take responsibility for their actions, success, failure. So जो भी adults होते हैं वो mainly अपने life के decisions खुद लेते हैं. So किसी भी field में हो तो उसका result success में हो, failure में हो, they take responsibility for it. Adult learners are generally self-directed and self-motivated. So adults को पता होता है कि उन्हें कौन सी field में जाना है, क्या उसके learning outcomes होने चाहिए और उसके प्रति उनके मन में एक intrinsic motivation होती है. इंटेलेक्चुअली मोर स्टेबल. एडोलेसेंस से एडल्टहुड तक उनके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, उनका इंटेलेक्ट लेवल हाई होता है. सो देयरफॉर दे बिकम इंटेलेक्चुअली मोर स्टेबल एंड दे बिकम मैच्योर. विश टू अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स इमीडिएटली. जो भी उन्होंने सीखा वो उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी. लर्निंग इज़ क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव इन नेचर. रिफ्लेक्टिव पावर्स जो होती हैं वो एडोलेसेंस में ही डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, बट जब आप एडल्टहुड में आते हो तो आप हर डिसीजन का प्रो और कॉन्स, जैसे प्रोज एंड कॉन्स जिसे कहते हैं, या पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो आप वे करनी शुरू कर देते हो. इसे कहा जाता है क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव इन नेचर. सो एडल्ट्स बिकम दैट.
द विश टू शिफ्ट क्विकली फ्रॉम थ्योरी टू एप्लीकेशन, क्या उन्होंने जो सीखा वो उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं। इसी से ही कनेक्टेड है लास्ट पॉइंट कि एडल्ट लर्नर्स नीड टू नो द पर्पस, वो क्या सीख रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी रेलेवेंस क्या है रियल लाइफ में, और क्या वो जो चीज़ सीख रहे हैं उनसे उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा, क्या जो उन्होंने सीखा क्या वो एक्चुअली में रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये सब थॉट प्रोसेसेस उनके इंटेलेक्ट में आने शुरू हो जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। Adults typically prefer a sense of control and self-direction. So adults के अंदर experience के साथ ये maturity level आ जाता है कि वो अपना temperament या अपनी emotions control में रखते हैं या control में रखने की कोशिश करते हैं। Even when they feel anxious, they either like to self-direct or initiate towards support from others. जैसे हमने एडोलेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में किया था, दैट जो भी उनके चेंजेस होते हैं या जो भी कुछ उनको एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें लगता है वो यूनिक हैं, वो सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहे हैं और बाकियों के साथ नहीं हो रहे हैं। बट जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं, इवन व्हेन दे फील एंग्जाइटी, उनको पता होता है कि ये नॉर्मल है। पहले वो खुद कोशिश करते हैं कि अपनी हेल्प करें, और अगर नहीं हो सकता दे सीक आउटसाइड हेल्प, वेदर इट इज़ थ्रू काउंसलिंग, वेदर इट इज़ थ्रू देयर पीयर्स और फैमिली। ओके, they initiate towards support, feel angered towards change, hence these emotions can interfere with learning process. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम स्टिफ हो जाते हैं कई थॉट प्रोसेसेस की तरफ। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या सोशल इश्यूज़ हैं, और हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जब कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलती। सो एडल्ट्स के इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में जब ये स्टिफनेस, जब ये अड़ियलपन आ जाता है, तो ये उनके लर्निंग प्रोसेस में इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली। Adults like to gain competence in workplace skills as it boosts confidence and self-esteem. अगर उन्होंने कुछ सीखा या कोई डिग्री अटेन की तो उनके अंदर ये competitive spirit आ जाती है कि वो उसे अपने workplace पे अप्लाई करें और सक्सेस उनको मिले। I hope this video was useful to you and you learned about the learners characteristics and the difference between the characteristics of adult learners and adolescent learners. अगर आपका कोई भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड अगर आपको नोट्स भी चाहिए, डू लेट मी नो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। वो इसी यूनिट में एक टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके ऊपर होगा। Alright, don't forget to subscribe the channel, like and share among your peer groups, and till I see you in my next video, please take good care of yourselves.